आज के इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है मेगा कॉन्ट्रैक्टर मेला 2024, इसके बाद की अगर लाइन गौर से पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? श्री लक्ष्मी नारायण इंटीरियर एक्सटीरियर शॉपी ऑब्लिक नेरोलेक पेंट। तो पेंट के माध्यम से हम, हमारे जितने भी भाई बैठे हैं, वो इंटीरियर का भी करते हैं और एक्सटीरियर का भी करते हैं। मगर आज हमको कहते हैं ना, डबल धमाका है। डबल धमाका ऐसे है कि ये इंटीरियर एक्सटीरियर हमेशा वॉल पे होगा, ग्राउंड पे होगा या छत पे होगा। ये सबसे जब हम पैसा कमाएंगे तो सुख शांति कहां से आएगी? सुख शांति के लिए हमको हमारा एक्सटीरियर मतलब हमारा ड्रेसअप और इंटीरियर मतलब हमारा मन, हमारा दिमाग और हमारी आत्मा, इसके लिए भी हमने आज व्यवस्था की है। और ये जो सब्जेक्ट अभी जो आगे आपको आधा घंटा समझाया जाएगा, ये हर किसी की लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए पहले तो दो मैं स्लोगन बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा। सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम इस कलयुग में, क्योंकि इस मोबाइल के जितने फायदे हैं उतने घाटे भी हैं। करेक्ट? एग्री? फिर उदास हो गए पीछे वाले। एग्री ना? तो सबसे पहले योगी बनिए और पवित्र बनिए। योगी बनिए और पवित्र बनिए। कठिन है मगर ट्राई जरूर करें। दूसरा, ये मेरे से संभव नहीं है क्योंकि मैं बोलता बहुत हूं। कम बोलिए, धीरे बोलिए। माइक है तो थोड़ा धीरे ही बोल रहे हैं, नहीं तो कई जगह माइक अगर अच्छा ना रहे तो हमको तेज भी बोलना पड़ता है। कम बोलिए, धीरे बोलिए, और सबसे कठिन काम है मीठा बोलिए। ये सारी जानकारी, मैं तो सिर्फ इसका एक डेमो दे रहा हूं, ये सारी जानकारी आज हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी बोपोडी पुणे से यहां पर उपस्थित है दीदी BK लक्ष्मी दीदी जी। और ये ना सिर्फ YouTube में है, ये ना सिर्फ चैनलों पर आती हैं, इवन इनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बहुत से नेहरू युवा केंद्र द्वारा भी बहुत बड़े सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और मैं ज्यादा यहां कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मैं लक्ष्मी दीदी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच में आए और यहां पर जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर और भाई जितने भी लोग बैठे हैं, किसी भी फील्ड के हो, उनका इंटीरियर और एक्सटीरियर ठीक करे। दीदी लक्ष्मी दीदी। नमस्कार। मैं समझ सकती हूँ आप काफी समय से सुन रहे हैं और सुन सुन के सुन्न हो गए होंगे, पर मैं आपके अंदर का ये जो सुन्नपना है वो हटाना चाहती हूँ ताकि आप मैं जो सुना वो समझ सको। इसलिए थोड़ा सा स्माइल के साथ कहिए गुड इवनिंग, थोड़ा एनर्जी के साथ कहिए गुड इवनिंग, थोड़ा प्यार से कहिए ओम शांति। मुझे पता है आपको भूख लगी होगी इसलिए आवाज नहीं निकल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा और आवाज के साथ बोलो तो मुझे आपके साथ इंटरेक्शन करने में मजा आएगा। और ये आधा घंटा आपको महसूस नहीं होगा कि आपके साथ ये आधा घंटा कैसे बीत गया। इसलिए आप थोड़ा मुझे कोऑपरेट कीजिए और एनर्जी के साथ बोलिए ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा। आपके अंदर एनर्जी बची हुई अभी तक भी। आज यहाँ पर आप सभी को विशेष रीति से बुलाने के लिए जो निमित्त बने हैं हमारे अनिल जी, रेणु जी, संजय जी, जो और भी काफी सारे लोग आपको पेंट के बारे में गाइड कर रहे हैं। न केवल पेंट के बारे में, लेकिन आपका प्रॉफिट कैसे बढ़े, आपका स्वास्थ्य भी कैसे अच्छा रहे, ये सारी बातें बता रहे हैं। और वैसे भी आप सभी बिजनेस वाले हैं, प्रॉफिट के बारे में ही बातें करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि प्रॉफिट एक्चुअल में किसको कहा जाता है ये आप समझ सको। हमने प्रॉफिट मतलब केवल इसको समझा जो नाम रखा है। शुरुआत का पहला नाम क्या है? जो मेरा भी नाम है, हाँ, लक्ष्मी।
हमने प्रॉफिट, इनकम केवल पैसे को समझा है ना, पैसा ही सब कुछ है। और बिजनेस कर रहे मतलब पैसा तो कमाना ही है, लेकिन इसके साथ सोचिए केवल आप पैसा कमा रहे या केवल बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, पैसे को कैसे बढ़ाना है, इनकम कैसे बढ़ाना है, इसी उधेड़ बुन में हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रोज उठ करके दौड़ रहे हैं। लेकिन इनकम का अगर सही मीनिंग आप देखो तो इसमें दो शब्द है, इनकम। इन अर्थात अंदर, कम अर्थात आना। तो मेरे अंदर क्या आ रहा है, इंटीरियर की बात अगर करूं तो हम, संजय जी ने कहा कि दीदी हमको इंटीरियर भी और एक्सटीरियर दोनों बातें बताएंगी, तो पहले मैं अंदर से बाहर की ओर आना चाहूंगी। आज हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। पीछे जो भी भाई खड़े उनसे मेरा करबद्ध अनुरोध है कि कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले। खड़े होकर के बातें करने के बजाय अगर आप बैठे रहेंगे तो सबको भी लाभ मिलेगा। जो भी खड़े हैं, पीछे और भी दो बात कर रहे हैं, कृपया आप बैठ जाए। हाँ जी, सब अपना स्थान ग्रहण कर ले प्लीज। तो आज की तारीख में हम सभी जो जी रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। बाहर सिचुएशन ऊपर और नीचे हो रहा है, तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, अंदर भी ऊपर नीचे हो रहा है। एक्चुअल में लाइफ जीने का तरीका क्या है, अंदर से बाहर की ओर आना है, अंदर से बाहर की ओर जीना है। अंदर में अपने आप में स्टेबल रहूं, पीसफुल रहूं, हैप्पी रहूं, खुश रहूं, और उस स्टेबिलिटी के साथ हम बाहर की दुनिया में कितने भी फ्लक्चुएशंस होते रहे, लेकिन उस फ्लक्चुएशन को मैं स्टेबल माइंड के साथ हैंडल कर सकूं। ये जीवन जीने का एक्चुअल तरीका है। परंतु हुआ क्या है, हम बाहर ऊपर नीचे हुआ तो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा गलत अपना लिया है, हमने उल्टा रास्ता अपना लिया है। और इसलिए क्या हो रहा है, बाहर कितना भी ऊपर नीचे हो रहा है तो अंदर हमारे भी बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, मेंटल हेल्थ पूरा डिस्टर्ब हो गया है, टेंशन बढ़ रहा है। घर में जब भी जाओ तो शक्ल टेंस ही नजर आ रहा है। और ये सारा आप किस लिए कर रहे हो, इतना दौड़ रहे हो, कमा रहे हो, प्रॉफिट की बातें कर रहे हो, खुद को खुश रखने के लिए और घर वालों को खुश रखने के लिए ना, राइट? लेकिन आप पूरे दिन में थोड़ा अपने आप के लिए कहीं सीसीटीवी कैमरे में अपने फेसेस चेक करो तो समझ में आएगा सारे दिन में मेरा शक्ल कितना हैप्पी रहता है, मेरा मूड कितना हैप्पी रहता है। तो क्या आ रहा है मेरे पास, सिर्फ पैसा आ रहा है या इनकम अर्थात अंदर मेरे क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, हिटरेड आ रहा है, किसी के लिए नफरत हो रही है, ये अंदर आ रहा है मेरे। तो क्या ये कमाई हो रही है? अगर पैसा आ रहा है, अच्छी कमाई हो रही, घर में बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन उस पैसे के साथ मेरे मन के अंदर अगर टेंशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, हिट्रेड ये चीजें आ रही है, तो क्या मैं इनकम कर रहा हूं? केवल पैसा ही इनकम नहीं है। और इस पैसे के इनकम से हमारे पास जो बीमारियां आ रही है, इसको कहते हैं इनक्यूरेबल बीमारी। कई ऐसे बीमारियां हो रही है जो डॉक्टर कह रहा है अब ये लाइलाज बीमारी है, ये हमारे हाथ में नहीं है, जिंदगी भर दवाई खाते रहो। डायबिटीज है, जिंदगी भर गोली खाओ, बीपी है, जिंदगी भर गोली खाओ, गोली ही इसका इलाज है। और कभी गोली मिस हो गई तो फिर डॉक्टर कहता थोड़ा मन को शांत करो, डॉक्टर कहता थोड़ा टेंशन कम करो, डॉक्टर कहता है थोड़ा मेडिटेशन करो। अब वो मेडिटेशन करने की आदत या फुर्सत हम नहीं निकाल पा रहे, इसलिए मेडिकेशन के एडिक्ट हो गए हैं। कुछ भी हो गया गोली। हमारे घर में मेडिकल स्टोर है या नहीं है? हर घर में मेडिकल स्टोर है, सारी दवाई आपको बाय हार्ट है। सिर में दर्द हो रहा है, ये गोली खाओ, एसिडिटी बढ़ रहा है, ये गोली खाओ, टेंशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही, ये गोली खाओ, सारी दवाई आपको बाय हार्ट है। लेकिन ये सब दवाई टेम्पररी है। आप अपने मन को ही शांत कर दो, कोई दवाई की जरूरत नहीं। और मन को शांत करना है तो आपको अंदर जाना होगा।
जिस बीमारी के लिए भी कहा जा रहा है ना इनक्यूरेबल, वो भी आपको पॉजिटिव मैसेज दे रहा है। इनक्यूरेबल, क्यूरेबल है पर इन अंदर, आप अंदर जाओ तो वो क्यूरेबल है। आप अगर बाहर गोली दवाई ढूंढ रहे हो तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही चलती रहनी है। इसलिए जीवन के अंदर हमें इस बात को समझना है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। एक बार देवताओं की आपस में एक मीटिंग चल रही थी, बहुत ध्यान से सुनना ये स्टोरी। देवताओं की आपस में मीटिंग चल रही थी, सभी देवताएं मिलकर के इस मीटिंग में एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। आज आप सभी न्यूरोलैक या प्रॉफिट इस पर डिस्कस कर रहे, ऐसे ही मीटिंग देवताओं की चल रही थी और टॉपिक था कि मनुष्य के मन के अंदर अगाध शक्ति है, अनंत शक्ति है। अगर मनुष्य अपनी इस शक्ति को पहचान ले तो कमाल कर सकता है, हमारे ऊपर भी जीत पा सकता है। डर क्या था देवताओं को कि इंसान अपने मन की इस अनंत विराट शक्ति को पहचान ले तो हमारे ऊपर भी जीत पा सकता है। ये देवताओं के मीटिंग का टॉपिक था। और फिर क्या हुआ, सभी जब इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे, फिर इसको कहाँ छिपाया जाए, मनुष्य के मन की शक्ति को हम कहीं छिपाएंगे। तो किसी देवता ने कहा ऐसा करते हैं, हम हिमालय की चोटी पे मनुष्य के मन की शक्ति को छिपाएंगे। किसी अन्य देवता ने कहा नहीं नहीं, हम समुद्र की गहराई में छिपा देंगे। किसी देवता ने कहा नहीं, हम किसी गहरी गुफा में छिपा देंगे। सबकी आपस में बात चल रही थी तो उसमें एक देवता जिसकी आईक्यू बहुत हाई थी, बहुत ज्यादा हाई आईक्यू थी, केवल आईक्यू ही बहुत हाई लेवल की नहीं थी, उनकी ईक्यू, आईक्यू, एसक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट बहुत ही ज्यादा हाई थी। तो उस देवता ने कहा आप मनुष्य के मन की शक्ति को हिमालय के चोटी पे छिपाओ, समुद्र की गहराई में छिपाओ या किसी गुफा कंदराओं में छिपाओ। इंसान इतना शक्तिशाली और होशियार है कि वो संसार के किसी भी कोने में पहुंचेगा। और आज की तारीख में क्या है, इंसान पहुंचा नहीं पहुंचा, समुद्र के नीचे भी पहुंचा है, आसमान की चोटी में, चंद्रमा में, मंगल में भी पहुंचा है, हर कंदराओं में, गुफाओं में भी पहुंचा है। तो उस हाई आईक्यू वाले देवता ने कहा मैं एक युक्ति बताता हूं, मैं एक तरीका बताता हूं जहां इंसान कभी नहीं पहुंच पाएगा, कितना भी कर लो इंसान कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी जगह बताता हूं, वहां छिपा देते हैं। सभी ने बहुत क्यूरियोसिटी से पूछा कौन सी ऐसी जगह है। तो उस हाई आईक्यू वाले देवता ने कहा कि इंसान की शक्ति उसके मन के अंदर ही छिपा दो और इंसान सारी दुनिया घूमेगा लेकिन अपने अंदर कभी नहीं जाएगा, अपने अंदर कभी नहीं जाएगा। और आज हकीकत क्या है, हकीकत क्या है, इंसान दुनिया भर का सब कुछ खोज कर चुका है, संसार के हर कोने में पहुंच चुका है, लेकिन अपने अंदर कभी जा नहीं पा रहा है, कभी अपने भीतर जाने का प्रयास भी नहीं कर पा रहा है। अपने अंदर भी जाना होता है, उसका भी रास्ता है, उसका भी तरीका है। और जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक जीवन में सही स्टेबिलिटी, सही शांति, खुशी हमको मिल नहीं सकती है। हम इतना एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं और इसीलिए भी देखो इंटीरियर में भी घर का इंटीरियर कर रहे हैं, लेकिन उस इंटीरियर में हम ये ध्यान नहीं रखने कि मेरे इंटीरियर में पीस होना चाहिए, मेरे इंटीरियर डिजाइन में हैप्पीनेस होना चाहिए। जैसे आसमान में 7 कलर का रेनबो दिखता है, इंद्रधनुष्य दिखता है, तो हम उसको कहते हैं बहुत लकी है। कोई आपके घर में एंटर करे या आप खुद भी आपके घर में एंटर करो तो आपके इंटीरियर में लव, पीस, हैप्पीनेस, पावर, ब्लिस, ये 7 कलर अगर नजर आते, वो फीलिंग आती है आपके घर में, आपके इंटीरियर में अगर ये अच्छे फीलिंग्स आते हैं, मतलब आपका इंटीरियर सही है। हमने केवल पेंट का ध्यान रखा, डिजाइन का ध्यान रखा, लेकिन वाइब्रेशन का ध्यान नहीं रखा। आप कभी कोई मंदिर जाते हो, कोई आश्रम में जाते हो, वहां कौन सा इंटीरियर होता है, लेकिन वहां एंटर करते ही उस
प्रेमाइसिस में आपको क्या फील होता है? पीस, प्योरिटी। और जब आप अपने घर में एंटर करते हो तो इंटीरियर में आपको बहुत खूबसूरती नजर आती है, लेकिन फीलिंग कौन सी आती है? हाँ, घर में जाते बहुत स्ट्रेस, हाँ, इसका मुंह इधर उसका मुंह इधर, कोई किससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। घर में पैसा कमा के लाने वाला टेंशन में पैसा ला रहा है, तो जब धन टेंशन के साथ आ रहा है तो उस टेंशन वाले धन से धन टेंशन का आ रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन उसमें वही जा रहे, तो धान में भी वही वाइब्रेशंस गया, बनाने वाले भी उसी टेंशन्स के साथ बना रही, खाने वाले वही टेंशन। पूरे घर में एनर्जी कौन सी है? टेंशन की, गुस्से की, ब्लेम की। आप ऐसे हो, वो कहते आप ऐसे हैं, सब एक दो को घर में ब्लेम कर रहे। वो कहेंगे आप घर में ध्यान नहीं देते हो, हस्बैंड कहेगा तुम घर में रह करके करती क्या हो, तुम घर का ध्यान रखते नहीं हो, तुम बच्चों का ध्यान रखते नहीं हो, तुम ये सब एक दो को ब्लेम कर रहे हैं। बच्चे सुनते नहीं है, पेरेंट्स मिलकर के बच्चों को ब्लेम कर रहे कि हमारे बच्चे सुनते नहीं, हमारे बच्चे मानते नहीं है। तो पूरे घर में सब एक दो को दोष ही दे रहे हैं। तो जब हमारे घर में ब्लेम गेम चल रहा है और धन टेंशन के साथ आ रहा है, तो आप आपके घर में हैप्पीनेस कहां से लाएंगे? इसलिए पहले आपको खुद को एक हैप्पी एंजल बनना होगा, आपको खुद को एक पीसफुल एंजल बनना होगा, आपको अपने अंदर जाना होगा, अपने मन की अगाध शक्ति जो अपने अंदर ही छिपी है उसको पहचानना होगा। और जब आप अपने मन की इस अनंत शक्ति को जानेंगे, पहचानेंगे, तो आप इतना कमाल करेंगे, करामत करेंगे, बिजनेस में आप सफलता की चोटियों को छुएंगे। क्योंकि शांत मन में ही बहुत सारे आइडियाज आते हैं। शांत और शक्तिशाली मन से आप कितना भी काम करो उसमें आपको थकावट नहीं आएगी। आज हम मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हैं, इंटरनली एग्जॉस्ट है, इसलिए फिजिकली एक्सटर्नली क्या है? जब भी किसी का चेहरा देखो टेंस नजर आ रहा है, थका हुआ नजर आ रहा है, बीमार नजर आ रहा है। चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत मुश्किल से आती है, जैसे सभी को लग रहा है कि मुस्कुराने पे भी हमारे मोदी जी ने कोई जीएसटी लगा रखी है। फिर भी नहीं मुस्कुरा रहे, देखो अभी भी कोई जीएसटी नहीं है। जीवन में हमें मुस्कुराना सीखना है, मुस्कुराकर हर काम करना है। हर मुश्किल का आसान आंसर है आप मुस्कुराना सीखो, और हर समस्या का समाधान है आप शांत रहना सीखो। जब मन शांत होगा आपको समस्या का समाधान, सॉल्यूशन यूं मिलने लगेगा। हर मुश्किल में आप मुस्कुराना सीखो, वो मुश्किल आपको खुलजा सिमसिम की तरह दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देगा। आप उस मुश्किल को देख करके जितना डरेंगे, टेंस हो जाएंगे, वो दरवाजा आपको उतना ज्यादा बंद नजर आएगा। जितनी समस्याओं में आप भारी हो रहे, उतनी वो समस्या इतनी सी आपको और बड़ी दिखाई देगी। लेकिन समस्या का समाधान साइलेंस में है, मुश्किल का समाधान मुस्कुराहट में है। तो जीवन में ये दो बातें सीखना है। साइलेंस, कोई भी बात है पहले उसमें अपने मन को शांत करो, और उस शांत मन में तरकीब सूझेगी, युक्तियां निकलेगी। समुद्र ऊपर जितना खोलता हुआ दिख रहा है, नीचे उतना ही वो कैसा है पता है? उतना ही वो शांत है। और उसके जितना गहराई में जाओ समुद्र के, तो हीरे मोती मिलते हैं, खजाना मिलता है। तो ऊपर में हम दुनिया में इतनी खलबल देख रहे हैं, लेकिन जैसे अपने अंदर जाओ तो समुद्र की शांति, स्थिरता आपको नजर आए। और जैसे आप अपने अंदर जाएंगे, शांति को छुएंगे, तो अंदर आपको हीरे मोती मिलेंगे। हीरे मोती अर्थात क्या? हर समस्या का इजी समाधान। हम समस्या का समाधान संसार में ढूंढ रहे हैं। संसार में समस्या का समाधान नहीं, संसार समस्या का सागर है। संसार समस्या का सागर है। आप अपने अंदर जाओ, आपके अंदर भी एक सागर है, वो शांत समुद्र है। और उस समुद्र में आपको हीरे मोती मिलेंगे। अर्थात क्या? आपके हर समस्या का समाधान, सॉल्यूशन, युक्तियां मिलते जाएंगे।
और जीवन में जिससे भी मिलो एक बात सीख लो, मुस्कुराना। घर में एंटर करो तो भी मुस्कुरा के एंटर करो। आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके कार्य के फील्ड में आप जब एंटर करो, मुस्कुरा कर एंटर करो। आपका काम आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि आपके साथ काम करने वाले आपको देख के हल्के होंगे, क्योंकि मुस्कुराहट इंसान को लाइट बनाती। आज हम हर इंसान टेंशन से इतने टाइट हो गए हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो वहां का वातावरण भी टाइट कर देते हैं। लोग आपके साथ काम करने वाले भी सोचते, जब भी देखो ये इतने टाइट रहते, इनसे कभी बात करे या नहीं करे। बात करने के लिए भी 100 बार सोचना पड़े, ऐसा नहीं हो। हम अपने वातावरण को, अपने स्माइल को इतना लाइट रखे, हम अपने नेचर को इतना लाइट रखे, जो भी आपके साथ काम करने वाला है वो इजी महसूस करे, तो आपका काम भी यूं होने लगेंगे। जब आप टाइट रहते हो तो जब सामने वाला, आपके साथ काम करने वाला भी सोचता है तो वो काम और मुश्किल होने लगेगा। इसलिए कहा मुश्किल को आसान करने का तरीका है स्माइल। स्माइल तो ये इजी है या मुश्किल है? हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखने के लिए इजी है, मुश्किल है? बोलो, थोड़ा सा भी बोलो। इजी है। आपको मैं एक एक्सरसाइज सिखाती। आप सभी अपने 2 उंगलियां यहां सामने ले आइए। सभी ऐसे 2 उंगलियां सामने ले आइए। हाँ, सभी लेके आइए। थोड़ा सीधा बैठिए। अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, थोड़ा सीधा बैठिए, बैकबोन स्ट्रेट रखिए, बैक सपोर्ट छोड़ दीजिए। मैं भी बैठी हूं, बैक सपोर्ट छोड़ के बैठी हूं, तो आप बैक सपोर्ट छोड़ के बैठिए, सीधा बैठिए। ये 2 उंगलियां ऐसे सामने लाइए। यस, हाँ बिल्कुल, सभी 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 लाइए, सामने वाले, हाँ सभी। अपने इधर लेके आइए, अपने लिप्स पर लेके आइए। हाँ शाबाश, थोड़ा खींचिए, खींचिए। कैसे दिख रहे? देखो जरा, कैमरा घुमाओ, कितने अच्छे दिख रहे, सुंदर दिख रहे, बहुत सुंदर दिख रहे आप इस एक्सरसाइज में। ये दिन में 100 बार करना है। कर सकते? ये एक्सरसाइज दिन में 100 बार करना है। बस ये उंगली यहां रखनी है और थोड़ा खींच दो। एक दिन करो 100 बार, दूसरे दिन अपने आप वैसे ही रहेगा। हाँ, दूसरे दिन अपने आप आपके लिप्स को आदत पड़ जाएगी। एक दिन 100 टाइम करने से लिप्स को आदत पड़ जाएगी। हमें हमेशा कैसे रहना है? स्माइली रहना है। और आपको पता है, आप सबसे सुंदर जब स्माइल करते हो तो दिखते हो, बिना मेकअप के। हाँ, बिना मेकअप के। आप घर में जाते हो, अपने वाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो आपको स्माइल करके वेलकम करे, चाहते हो ना? तो जब सामने वाले से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पहले आप स्माइल दो, तो आपके सामने वाला आपको क्या देगा रिटर्न में? क्या देगा? स्माइल ही देगा। आप एकदम टाइट होकर के एंटर करो तो घर में भी आपको कैसे वेलकम मिलेगा? कैसे मिलेगा? टाइट ही मिलेगा। आप आपके काम के ऑफिस में भी जाओ, वहां पर भी टाइट होके एंटर करो तो आपको रिएक्शन क्या मिलेगा? हम इस एक बात को सीख ले, जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। हम सबसे प्यार चाहते, प्यार दो। हम सबसे रिस्पेक्ट चाहते, रिस्पेक्ट दो। हम सबसे स्माइल चाहते हैं, आप स्माइल दो, तो अपने आप सभी आपको स्माइल देंगे। तो जो देंगे वही हमको मिलेगा। हमने जीवन जीने का इजी तरीका छोड़ के जीवन को हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। अब हमारे संजय जी बोल रहे थे कि मोबाइल जितना अच्छा है उतना ही हमारे लिए नुकसान का भी काम कर रहा है। क्यों नुकसान है? बहुत अच्छी चीज है, पर हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे सही तरीके से। हमारे जीवन की परेशानियों का कारण आज मोबाइल बन गया है। हम घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो 4 लोग आपस में अपनी शेयरिंग करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं? सभी, आप ऑफिस से घर जाते हो, घर वाले, कॉलेज स्कूल से बच्चे लोग आ गए हैं, तो भी सब अपना अपना मोबाइल लेके बैठे हैं। सब अपना मोबाइल लेके बैठे। एक बार क्या हुआ, एक घर में एक स्कूल की टीचर थी। वो स्कूल टीचर ने अपने स्कूल के सारे बच्चों को एक ऐसे निबंध लिखने के लिए कहा। निबंध क्या था कि आपकी अपनी विश, मेरी विश क्या है, मेरी इच्छा क्या है, जीवन में मुझे क्या बनना है, अपनी विश, ये टाइटल था। और उसने वो निबंध लिखने के लिए कहा। सबका होने के बाद वो घर लेकर के आई और घर में बैठ के चेक कर रही थी। तो उस स्कूल में उसका खुद का बेटा भी पढ़ रहा था।
तो सबका ऐसे वो उसने रीड करते हुए मार्क्स दे रही थी। एक ऐसे उसके हाथ में लगा, उसमें था मेरी विश है मैं मोबाइल बनूं। एक बच्चे ने लिखा था कि मैं मोबाइल बनूं, ये उसकी विश थी। वो टीचर वो पढ़ते पढ़ते शॉक हो गए और उसके आंखों से आंसू आने लगे। उसके बाजू में उसका पति भी बैठा था, क्योंकि घर में शाम का टाइम था, सभी साथ में ही बैठे थे। पति अपना मोबाइल देख रहा था, घर में सास ससुर थे, सास ससुर भी बूढ़ा बूढ़ी को भी मोबाइल दे दिया था ताकि वो हमारा दिमाग नहीं खाए, इसलिए वो अपना मोबाइल में लगे रहे। सास ससुर ने कहा था देखो आप लोगों को टाइम नहीं होता हमसे बात करने, तो हमें भी अपना अपना एक मोबाइल लेके दे दो, तो हम भी आप हमसे बात करो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम हमारे मोबाइल में लगे रहेंगे। तो वो भी अपने मोबाइल में लगे रहते थे। तो वो जो टीचर थी जब अपने घर में ये ऐसे पढ़ रही थी तो उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन वो रो रही है देखने के लिए उसका पति भी एंगेज था। किसमें? मोबाइल में। वो इन-लॉज अपने अपने कमरे में बैठ के वो भी एंगेज थे, वो रो रही है। फिर उसने खुद नहीं अपने पति को थोड़ा सा हिला करके कहा कि ये देखो आज मैंने मेरे स्कूल में बच्चों को ये ऐसे दिया था और ये ऐसे पढ़ करके मुझे बहुत दुख हो रहा है और बुरा लग रहा है। ये ऐसे जो है ना इसमें लिखा है कि मेरी विश है मैं मोबाइल बनूं। तो उसके पति ने उसकी वाइफ को पूछा कौन है ये बच्चा जो इस प्रकार का ऐसे लिखा है कि मोबाइल बनूं? ये भी कोई ऐसा कोई इच्छा होती है क्या? ऐसी कोई भावना होती है क्या? ऐसी कोई विश होती है कि मैं मोबाइल बनूं? कौन सा बच्चा है आपके स्कूल का ऐसा? तो उस वाइफ ने बहुत धीरे से कहा आपका बेटा है। उस वाइफ ने क्या कहा? ये जो ऐसे लिखने वाला बच्चा है ना वो कौन है? आपका बेटा है। क्योंकि उस ऐसे में लिखा हुआ था कि जब मैं घर जाता हूं स्कूल से तो मेरी बातें सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, मेरी बातें सुनने के लिए किसी के पास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट मोबाइल में। उस ऐसे में लिखा था मैं घर जाता हूं माँ से कुछ बातें करता हूं तो मेरी मम्मा भी मोबाइल में बिजी रहती, पापा के पास जाता हूं कुछ कहने के लिए तो पापा कहता है चुप बैठ, और पापा अपने मोबाइल में लगे रहते। मेरे दादा दादी के पास जाता हूँ, दादा दादी भी कहते तुम बाहर चले जाओ अपना अपना खेलो, दादा दादी भी मुझे बाहर भेज देते हैं और दादा दादी भी मोबाइल में लगे रहते। तो काश मैं मोबाइल होता तो मैं हर एक के हाथ में होता। क्या? अगर मैं मोबाइल होता तो मैं हर एक के हाथ में होता। इसलिए मेरी विश है मैं मोबाइल बनूं, क्योंकि जब मैं मोबाइल बनूंगा तो मेरी मम्मा भी मुझे देखेगी, पापा भी मुझे ही देखेंगे, मेरे दादा दादी भी मुझे ही देखेंगे, मेरे से ही लगे रहेंगे, मेरे से ही बातें करेंगे। इसलिए काश मैं मोबाइल होता। और जब ये ऐसे उसके पापा ने भी पढ़ा तो उसके पापा की आंखें खुल गई कि एक मेरा छोटा बच्चा क्या चाह रहा है और क्यों उसको आज ये निबंध लिखना पड़ा। तो आज हम अपने जीवन को दुखी कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी दुखी कर रहे हैं और शांति खोज रहे हैं, और फिर कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं पढ़ता है, मेरा बच्चा खुश नहीं रहता है, इसलिए उसके 100 प्रकार के पूजा कर देते हैं। कोई पूजाओं की जरूरत नहीं है। उसको शांत करना, उसको खुश रखना है, उसको हर टाइप के खिलौने लाके दिए से खुश नहीं होगा। उसके साथ भी आप अपना टाइम स्पेंड करो। परिवार में 4 लोग हैं, उनके साथ शेयरिंग केयरिंग करो। एक बार एक हॉस्पिटल में जहां पर हार्ट सर्जरी होती है तो उस हार्ट सर्जरी के किट पर लिखा हुआ था, उसके किट पर लिखा हुआ था अगर अपना दिल खोला होता, पहले से अपना दिल खोला होता अपने यारों के आगे, तो आज न खोलना पड़ता इन औजारों से, तो आज न खोलना पड़ता इन औजारों से। इसलिए पहले से रोज अपना दिल खोलो अपने घर वालों के आगे, अपने दोस्तों के साथ बातें करो, मोबाइल से नहीं, आमने सामने बैठ के बातें करो। इसमें सुख है, इसमें खुशी है, इसमें प्यार है, इसमें रिस्पेक्ट है, इसमें इमोशंस की लेन देन है। और जब आप ये करेंगे तो इससे जीवन में खुशी आएंगी। हम एक बात डिसाइड कर ले, हमें खुश रहना है या मैं खुश हूं ये लोगों को दिखाना है। क्या है, क्या करना है? 2 बातें हैं। मैं खुश हूं
ये करना है या लोगों को मुझे दिखाना है कि मैं खुश हूं? क्या करना है? अगर खुश रहना है तो बहुत इजी है, खुश रहना मुश्किल काम नहीं। लोगों को अगर मुझे दिखाना है कि मैं बहुत खुश हूं, ये बहुत मुश्किल टास्क है। क्यों? क्योंकि आज हम बहुत पैसा खर्चा करके कहीं घूमने जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, घर में कोई चीज लाया है, तो ये सारा हम क्या करते हैं, आजकल हमारे पास मोबाइल है तो स्टेटस रखने की सुविधा है तो जरूर रखें। कहीं घूम के आए, कहीं पर भी घूमने गए तो स्टेटस पे रखना होता है ना, रखना चाहिए। स्टेटस पे रखो, इंस्टा पे डालो, फेसबुक पे डालो, सब जगह हम ये डाल रहे हैं। और फिर हमें ये चेक भी करना होता है किन किन लोगों ने मेरे स्टेटस को लाइक किया है, किन किनों ने देखा है। अच्छा, हमें सबसे ज्यादा दुख तब होता है जिसके लिए मैंने स्टेटस रखा था उसने नहीं देखा। जब उसने नहीं देखा तो ऐसे लगता है मेरी सारी ट्रिप का पैसा वेस्ट गया। होता है ऐसा? जिसके लिए स्टेटस रखा वही नहीं देखा। तो ये क्या है? हमारी खुशी किस पर निर्भर है? हम लोगों को क्या दिखाना चाह रहे? इसलिए कहा खुश रहना आसान है, उसके लिए स्टेटस या ये कुछ नहीं। जहां घूमने गए हो, जो चीज खरीदा उसको एंजॉय करो, लेकिन हम दिखावे के पीछे ज्यादा पड़े हैं और इसीलिए हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, और इसीलिए खुशी का, किसी का प्यार भी हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस कारण मैं कह रही हूं, आप डिसाइड करो मुझे खुश रहना है या सबको मैं खुश हूं ये दिखाना है। एक बार एक एरिया में चोरी हो गई थी। जो चोर थे वो घर में घुस करके सारी चीजों की चोरी कर रहे थे। रात का समय था तो घर के में जो हस्बैंड वाइफ थे वो बहुत डर गए थे और चोरों ने हर चीज घर में से निकाल लिया और वो हस्बैंड वाइफ भी अपनी जान बचाने के लिए अपने पास जो जो भी था ना वो खुद होकर के ही दे दिया, ले लो, पर अभी आप लोग यहां से चले जाओ। तो वो जो चोर था उसने कहा कि अभी आपके एनिवर्सरी में आपको जो आईफोन दिया ना आपके हस्बैंड ने वो दे दो। आपके भाई ने आपको एनिवर्सरी में जो नेकलेस दिया था वो दे दो। वो वाइफ इतनी शॉक हो गई, उसने कहा आप लोग चोर हो या क्या हो? आपको कैसे पता मेरे एनिवर्सरी पे मुझे आईफोन मिला, नेकलेस मिला? उस चोर ने क्या कहा, मुझे सब कुछ पता है, आप और मैं फेसबुक फ्रेंड है ना, आप और मैं फेसबुक फ्रेंड है ना। तो हमने क्या किया, जो मेरे पास है वो केवल सारी दुनिया को दिखाने के लिए है। सब कुछ हम डाल रहे हैं, क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, किधर कहां गए, वो सब फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो, स्टेटस पे डालो। दुनिया को दिखाने के लिए हम जी रहे हैं, लेकिन दुनिया को दिखाते दिखाते खुद को देखना भूल गए हैं। और जो खुद को देखना भूल गया तो उसके जीवन से शांति खो गई है। तो हमें सही मायने में अगर खुश रहना है तो खुश रहना बहुत इजी है। मैं खुश हूं ये लोगों को दिखाना ये बहुत मुश्किल है। हमें सिंपल काम करना है, खुश रहना सीखना है। और जब आप खुश रहना सीख जाएंगे, खुश रहना ये निर्णय लेंगे, तो अपने आप बस हमारे लिए आसान हो जाएगा। मुस्कुराना सीख ले, अपने आप को देखना सीख ले। इस शरीर के अंदर ये जो हम शरीर एक्सटर्नल हम देख रहे हैं, इस एक्सटर्नल बॉडी को इतनी बीमारियां क्यों है? क्योंकि हम इंटरनल जो एक सोर्स है, जिस सोर्स को एक एनर्जी या सोल कहा गया है, जिसके लिए कहते हैं सोर्स ऑफ यूनिक पावर, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, उस लाइट को, उस एनर्जी को हम देख नहीं पा रहे, फील नहीं कर पा रहे, और फिर किसी के मरने के बाद कह रहे इसकी आत्मा को शांति मिले। क्या हमारे भी मरने के बाद कोई कहे इसकी आत्मा को शांति मिले? क्योंकि जीवन भर अशांति में, टेंशन में जिया, इसलिए मरने के बाद तो इसको शांति मिले। जिसको जो जीवन भर शांति से नहीं जिया, मरने के बाद उसे कौन सी शांति मिलने वाली है? तो हम डिसीजन ले ले आज, मेरे मरने के बाद लोग 1 मिनट के लिए खड़े होकर शांति की प्रार्थना करें, या मैं जीते जी शांति के साथ मुझे जीना है? क्या डिसीजन है? शांति के साथ जीना है या मरने के बाद कोई मिलके शांति की प्रार्थना करे? खुशी के साथ जीना है या मैं खुश हूं ये लोगों को दिखाने के उधेड़ बुन में मुझे रहना है? ये आज हम इन 2 रास्तों में से कोई एक रास्ता अपना ले तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, जीवन बहुत सुखी हो जाएगा।
और इस आंतरिक स्वरूप को, इस सोर्स ऑफ यूनिक लाइट को, इस आत्म स्वरूप को जानेंगे, तब जीवन में सच्ची आत्म शांति आएगी। और तभी हम उस परम शक्ति परमात्मा को भी जो खोजने में लगे हैं, तो इस खोज को अगर समाप्त करना है, भगवान की खोज को मिटाना है और भगवान को अपना कंपेनियन, अपना साथी बना के चलना है, भगवान की शक्ति को सहजता से आत्मसात करना है, तो सिंपल रीति से अगर मैं भगवान की पहचान आपको बताना चाहूं, एकदम सरल तरीके से और सिंपल रीति से, हम सभी मिलके एक बात कहते कि सबका मालिक कितने हैं? 1, 2, 10, 50 कितने हैं? हाथ ऊपर करके बताओ, सभी बताओ। सबका मालिक, जब आप सभी इशारा कर रहे हो सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, मतलब हम सबका भगवान एक है ना, तो फिर हम सब रोज उठ करके अलग अलग भगवान को कहाँ खोज रहे हैं? और भगवान से रोज उठकर कह रहे भगवान शांति दो, खुशी दो, प्यार दो, पैसा दो। शांति खुशी ऐसे कोई चीज तो नहीं है जो कह दे इस दिवाली पर 2 ट्रक शांति आपके घर भेज देता हूं, इस न्यू ईयर पर 4 ट्रक खुशी आपके घर में भेज देता हूं। हाँ, जैसे अनिल भाई साहब कह देंगे चलो इस साल का जो निरालिक पेंट है मैं आपके घर भेज देता हूं। ऐसे कह सकते क्या कि एक गाड़ी शांति में आज आपके घर भेज रहा हूं? अनिल साहब कहेंगे ऐसा? एक दिन वो भी आएगा, गाड़ी में शांति आएगी। तो शांति खुशी पाना है तो एक तो अपने अंदर जाना है और दूसरा उस परमात्मा को, उस मालिक को जानना है। और वो मालिक की पहचान अगर कहूं तो वो पहचान क्या है? कहते काबा है अगर रहीम का, ध्यान से सुनना, काशी अगर राम का, काबा है अगर रहीम का, झगड़ा है सिर्फ नाम का। और नाम का ही अगर सही अर्थ देखा जाए तो हमारे हिंदूज मनाते हैं दिवाली और हमारे मुसलमान भाई मनाते हैं रमजान। दिवाली के अंत में अली और रमजान के शुरुआत में है राम। दिवाली में है दिल और रमजान में है जान। तो उस अली को या उस राम को दिल व जान से याद करो, न कि उसके नाम पे झगड़े करो, तब सबका मालिक एक है। इस समझ के आधार से अगर हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर एक यूनिटी आएगी और ये यूनिटी ही शांति का मार्ग है, ये यूनिटी ही खुशी का रास्ता है। आज हम अपने आप में ही वैर विरोध लेकर के चल रहे हैं, तो इस वैर विरोध को मिटाना है। उस प्रभु परमात्मा, उस मालिक, उस अल्लाह पिता परमात्मा को जानना है। जैसे हम एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है, ऐसे हमारे पिता परमात्मा, जिसको हम सभी मालिक के रूप में कह रहे, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, सुप्रीम लाइट है। उस सुप्रीम लाइट, उस सुपर स्टार, उस परमात्मा को जान करके उसके साथ जुड़ना, मन बुद्धि से उसके साथ कनेक्शन करना, उसको कहते हैं मेडिटेशन। और मेडिटेशन के लिए कहते हैं मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, फॉर योर मेंटल और फिजिकल हेल्थ। तो जीवन के अंदर भगवान ने हमें एक बहुत सुंदर बात है कि भगवान ने 9 महीने के अंदर हमारे शरीर की इतनी सुंदर रचना की है। 9 महीने ही लगे उसको हमारे ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए। आज एक घर बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, 4-4 साल जाते, लेकिन भगवान हर एक का शरीर केवल 9 महीने में बना देता है। और फिर आगे 9 महीने के बाद जो हमें जीवन मिला है, 90 साल तक भी हम इन शरीर को सही रूप में इस्तेमाल करना नहीं सीखते हैं। 90 साल तक भी बोलना कैसे वो नहीं सीखते हैं, और इसीलिए रिश्ते खराब हो रहे हैं। और इसीलिए हमारे संजय जी ने आपको पहले ही कहा बोलना कैसे है। ये ब्रह्मा कुमारी इसका स्लोगन है, कम बोलना है, क्या लाइन था, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। इसके आगे और भी एक लाइन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, सच बोलो, तोल के बोलो और मोल के बोलो, तो आपका जीवन सुंदर होगा। तो आज इंसान, भगवान ने 9 साल में शरीर, 9 महीने में इतना सुंदर शरीर बना के दिया,
लेकिन हम 90 साल तक भी इसका इस्तेमाल कैसे करना वो नहीं सीखते। और अगर उसको सीखना और रिश्ते अच्छे बनाने और सुकून का जीवन जीना है तो इस स्लोगन को हमें अपने लिप्स पर जमा देना है। ये आंखें भगवान ने हमें दी है, किस लिए दी है? अच्छी चीजों को देखने के लिए। लेकिन हम शरीरों को देख करके अपने मन में वासनाओं को पैदा करके आज कोलकाता जैसे कांड बन रहे हैं। अगर इन आंखों से हम हर एक की अंतर आत्मा को देखें, इस स्टार को देखें, तो जीवन में पवित्रता आएगी, हर एक के लिए भाईचारे की भावना आएगी। और आज हम इस देह भान में आकर विषय विकारों को जगा करके इस आंखों से शरीर के आकर्षणों में फंस के इस प्रकार के कांड हो रहे, और उसके बाद हम सिर्फ कैंडल मार्च करें, अपने दो राय दे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए भगवान ने 9 महीने में इस आंखों को बनाया। हम अपने जीवन काल में इन आंखों से देखना कैसे वो सीख ले। सबको भगवान ने पैर दिए हैं, इन पैरों से मंदिर की ओर जाना है या मदिरालय की ओर जाना है, इसका निर्णय अभी तक भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हाथ भगवान ने दिए हैं, इससे अच्छे कर्म करने हैं या गलत कर्म करने हैं, इसका निर्णय अभी तक हम नहीं कर पा रहे। तो भगवान ने बहुत कमाल का ये सुंदर शरीर हमको दिया है। इस सुंदर शरीर में सुंदर आत्मा को बिठा दिया है। इस अंतर आत्मा की स्मृति से और परम शक्ति की मदद से अपने इस शरीर की सुंदरता को बढ़ाना है। तो इन इंद्रियों का उपयोग, इस शरीर का उपयोग सही रीति से लगा दो तो आपका इंटीरियर और एक्सटर्नल सब कुछ अच्छा बन जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करती हूं कि सही इनकम क्या है उसके अर्थ को सीख करके सच्चा इनकम करने में आप सभी जुड़ जाओ। थैंक यू। ओम शांति। लक्ष्मी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजा दें। वैसे तो मैं लिखता बहुत कम हूं, लेकिन दीदी से प्रभावित होकर मैंने कुछ 2 लाइनें लिखी थी आज से 2-3 महीने पहले। वही लाइन ये है, और सभी हम सबको वो सूट भी करेगी, और दीदी से प्रभावित होकर बोल रहा हूं वो बात कि सबसे पहले खुश रहिए, सबसे पहले खुश रहिए, और अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप जहां जाएं, जाने से पहले लोग आपको सोच के स्माइल करें। आप जहां भी जाएं कि यार सिन्हा आ रहा है या लक्ष्मी दीदी आ रही है तो उनके चेहरे में स्माइल आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार वो आ रहा है चलो निकल लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब जहां उपस्थित नहीं है वहां भी अगर कोई आपको याद करे तब आपको उसके नाम से स्माइल आ जाए तो आपका जीवन धन्य है। दीदी ठीक बोल रहा हूं? धन्यवाद। और अब मैं इस कार्यक्रम में ऋषिकेश सर से निवेदन करूंगा कि वे स्टेज पे आए। रेणु अग्रवाल मैडम से निवेदन करूंगा, अनिल अग्रवाल सर से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारी दीदी को सम्मानित करें। ऋषिकेश सर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, तो कई बार जोर लगाना पड़ता है, जोर का हैया से आ गए हो। करेक्ट। जोरदार तालियां हो जाए। इस तरीके से हमने आई एम ऑल्सो इन क्यू, मेरे लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। थैंक यू सो मच।
और जैसे बोलते हैं हम लोग एंकर लोग हैं तो हर बात कुछ न कुछ बोली देते हैं शायरी के अंदाज में। नो भाषण डायरेक्ट राशन। अब देखिए मैं हूं रमेश गाइड और देखिए राइट हैंड साइड, राइट पड़ेगा कि लेफ्ट पड़ेगा? लेफ्ट। भले आप लोग पैंट मारते हैं तो खड़े रहते हैं या दीवालों को रंगते हैं तो एक अलग टाइप की आपकी कुर्सी रहती है जिसमें आप लोग झूलते भी हैं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, बहुत खुश रहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।